हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब हम आज चलने वाले हैं अपने त्रयोदश पाठ के साथ में उसके हम पाठ के अनुवाद पर। तो जो हमारा त्रयोदश पाठ है वो है हमारा विमानयानम रचयाम। विमानयान को, अब देखिए यहीं से हम अपनी विभक्तियों का भी ये जो पाठ है इसमें आपके सामने है ना सारी विभक्तियाँ आएंगी, दूसरी भी आएगी, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होगा। जैसे प्रथमा विभक्ति तो किसी भी संज्ञा शब्द में तो होती ही है, लेकिन इसमें अब हम अनुवाद करेंगे, संग संग में हम ये भी ढूंढते जाएंगे क्योंकि छोटा सा पाठ है। अनुवाद करेंगे तो अनुवाद के साथ साथ में अब हम उसका अर्थ बनाना कैसे सीखेंगे कि कहाँ पे हम को लगाएं, कहाँ पे हम मैं लगाएं, है ना। क्योंकि हम आपको बताते जा रहे हैं, जैसे सारे पिछले जो पाठों का हमने जब अनुवाद करवाया, जब उनकी पहले शुरुआत करवाते हैं तो हम पाठ में परिचय करवाते हैं आप लोगों को, और उसमें बताते हैं कि कहाँ पे ये तृतीया विभक्ति आ रही है तो उसका रूप किस प्रकार से बन रहा है, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ रही है उसका रूप किस प्रकार से बन रहा है और उसको हम क्या कहते हैं, है ना। सप्तमी भी आई थी तब भी आपको बताया था। तो आज इस पाठ में हमें हर विभक्ति के शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम उन विभक्तियों को पहचान के उनके हिसाब से उनके अनुवाद को करेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से जैसे हम आपको बताते जाए, हमने आपको लाइन पढ़ाई और उसके बाद आपको बता दिया कि ये चलो हम विमानयान की रचना करें, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा कि विमानयानम लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या बन रहा है। विमानयान को रचयाम बनाए। अब विमानयानम कैसे बना, देखिए कि विमानयान तो क्या होता है, इसका विमान यान इसका मूल शब्द होता है, और इसमें जो अम की बिंदी लग गई है, अंग की जो अनुस्वार लग गया है, तो उसको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने बताया कि जहाँ पे अम अनुस्वार लगता है वो कौन सी विभक्ति में आता है, या तो प्रथमा विभक्ति में आएगा क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, ठीक है, या तो प्रथमा विभक्ति में आएगा या फिर किस में आएगा, द्वितीय विभक्ति में, क्योंकि फलम फले फलानी एक वचन का रूप क्या होता है, फलम। द्वितीय में भी फलम फले फलानी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि विमानयान रचें, विमानयान रचयाम। अब देखिए आम जो शब्द होता है वो किस विभक्ति कौन सी क्रिया का रूप आता है, लट लकार में आमी आवह आम, ठीक है। रचयाम यानी बनाए आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनाए। रचना करना क्या होता है, इसका मूल शब्द होता है, और आम प्रत्यय जोड़ने से हो गया हमारा कि हम बनाए, ठीक है। तो ये हमारा, इसीलिए हमने आपको बोला भी है कि धातु रूप जो हमने सिखाए हैं आपको उनको आप याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उन्हें याद नहीं करोगे तो हमारे सामने क्रिया जैसे धातु रूप कोई आएगा और उसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है उसके हिसाब से फिर आप उसका अनुवाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनको याद नहीं किया है। तो फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसका हम अर्थ क्या बना। तो विमानयान कि अब विमानयान को बनाए या रचना करे। अब इसमें हमने ये भी हम कर सकते थे कि विमानयानम प्रथमा में भी हम उसका रूप बना सकते, तो हम कह सकते विमानयान बनाए या फिर विमानयान को बनाए, क्योंकि कर्ता में ने आता है, या जो प्रथमा विभक्ति है वो किसी का नाम बताने के लिए भी प्रयोग होती है, और जैसा कि कल हम कारक का वीडियो बनाया था उसमें बताया था। और कहाँ पे होती है, द्वितीय में भी, कर्म जिसका चिन्ह क्या बन जाता है, को, ठीक है, उसमें भी प्रयोग होती है। एक ही समान रूप बनते हैं किसमें, अपने जो एक वचन के जो रूप होते हैं वो कैसे बनते हैं, समान बनते हैं नपुंसक लिंग के। नपुंसक लिंग जो होता है, हमारे कोई भी शब्द होते हैं उनके जो नपुंसक लिंग होते हैं हमारे, उनके आपको याद होना चाहिए कि तृतीय पाठ में हमने पढ़ाए थे कि उनकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ये दोनों के तीनों वचन के रूप समान बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक वचन का जैसे फलम बनेगा तो द्वितीय में भी फलम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर फले बनेगा द्विवचन का तो यहाँ पर भी फले बनेगा, और यहाँ पे बहुवचन का फलानी बनेगा तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का भी फलानी बन जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान है। और अब इनका हमने ये भी बताया जब कारक पढ़ाए हैं कि प्रथमा विभक्ति या तो किसी का नाम बताने के लिए भी प्रयोग होती है एक वचन में, और या ने शब्द लगाए, ने का अर्थ लगाना हो तो भी प्रथमा विभक्ति का ही रूप लगता है। और जहाँ पे हमें को लगाना है कि रचना किसकी की जा रही है, रचना तो होना है यानी बनाना है किसी चीज को, लेकिन किसको बनाना है, तो विमानयान को, तो तब भी हम द्वितीय विभक्ति के एक वचन को भी लगा सकते हैं। अगर दो बना रहे होते तो हम विमानयाने लिख देते, और बहुत सारे अगर हम बना रहे होते तो हम कहते विमानयानानि। ठीक है, तो ये इसलिए हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम शुरुआत से ही जब हम पाठ को ही पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करके ये हमारे पाठ का नाम बना है। ठीक है, विमानयानम रचयामि यानी विमानयान को बनाए। तो शुरू करते हैं हम पहली लाइन से। देखिए, राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीते ललिते। अब बच्चे आपस में बात करके कह रहे हैं राघव। अब यहाँ पे देखिए सब संबोधन के वाक्य हैं। जहाँ पर आपको किसी के नाम के पीछे ये दिख जाए ना, ये वाला शब्द, तो ये संबोधन वाचक हो जाता है। ये जो इसके आगे जो भी नाम होगा वो कैसा हो जाएगा, संबोधन, यानी किसी का नाम लेके बुला रहे हैं। जब हम अपने मित्रों का नाम बुलाते हैं ना कि माधव यहाँ आ जाओ, अभिनव यहाँ आ जाओ, सीता इधर आ जाओ, राम इधर आ जाओ, ठीक है, मोहन यहाँ आ जाओ, तो जब हम नाम बुलाते हैं सीता, मोहन, राधा, कृष्णा, सबको जिसको नाम लेके बुलाया वो हमारा संबोधन में आ जाता है। और संबोधन के पीछे, संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा। हम आज इसलिए हमने कहा, देखिए 4 लाइन के हैं, मुश्किल से इसके 4 पैराग्राफ है, तुरंत अभी हो जाएंगे 10 मिनट में, लेकिन आपको इनके संग में हम थोड़ी विभक्तियां भी साथ साथ बताते चलेंगे, है ना। तो राघव माधव सीते ललिते, अब इनके देखिए सबके एक वचन के रूप आए हैं। संबोधन में आपको पता है कि जब स्त्रीलिंग वाचक शब्द बनता है तो उसका क्या बन जाता है, एक ही मात्रा लग जाती है, जैसे राधे, ठीक है, ललिते और सीते, जो भी होगा उनमें क्या हो जाएगा, सीते, गीते, एक ही मात्रा लग जाती है स्त्रीलिंगवाची शब्द में। और जो पुल्लिंगवाची शब्द होते हैं वो जैसे कि तैसे ही लिख जाते हैं। राम होगा तो राम लिख जाएगा, हाँ, जैसे प्रथमा में हम रामः लिखते हैं, लेकिन संबोधन में उसका विसर्ग हट जाएंगे। राम, श्याम, मोहन, जो भी होगा वो वैसा है कि वैसा उसका नाम लग जाएगा, और उसके पीछे जब ये वाला चिन्ह लग जाता है ये संबोधन सूचक हमारा शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा कि ये सिर्फ नाम को संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो उन्होंने कहा राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीता ललिता। अब उन्होंने क्या कहा, विमानयानम, विमानयान की या विमानयान को रचयाम, चलो विमानयान को बनाए। नीले यानी नीले, गगने, अब देखते जाना आप कि इनमें, इन चारों में कौन सी विभक्ति आई है, नीले, गगने, विपुले, विमले, सभी में एक ही मात्रा है। और एक ही मात्रा किस विभक्ति में आती है, याद है आपको, सप्तमी विभक्ति में बताया था कि रामे, रामे, बालके, जिसमें एक ही मात्रा आए, जिसमें एक ही मात्रा आए अंत में, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। ठीक है, सप्तमी विभक्ति होती है। और जिस सप्तमी विभक्ति के चिन्ह कौन सा होता है, या तो में लग जाएगा उसके अंत में या बर लग जाएगा। ठीक है, नीले गगने, नीले गगन में, और जो कैसा है, विपुले, विपुल यानी विशाल, विमले यानी निर्मल है, जो बिल्कुल साफ है, विमल है, स्वच्छ है। तो विपुले यानी कैसे, कैसे आकाश में, नीले यानी नीले आकाश में, गगने, नीले गगने, नीले आकाश में, विपुले कैसे और कैसा है वो, विपुले विस्तृत में, विमले स्वच्छ में या निर्मल में, वायु विहारम यानी वायु विहार को करवाम यानी वायु विहार को करें। वायु का अर्थ होता है हवा या पवन, और विहार यानी घूमना, विहार यानी सैर करना, विहार करना, घूमना। विहारम, अब देखिए यहाँ पे आ गया विहारम यानी विहार को, यानी वायु विहारम करवाम, अब हम वायु विहार को करें।
चलो क्या करें, हम विमानयान की रचना करें। विमानयान बच्चे देखो छोटे छोटे होते हैं, वो क्या बनाते हैं, अपने कागजों के जो पेपर होते हैं उनके एरोप्लेन बनाते हैं, उनके क्या बनाते हैं, अपने हवाई जहाज बनाते हैं, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, वायुयान। वायुयान, वायुयान है जो विमानयान, और विमानयान भी क्या कहते हैं, वायुयान भी कहते हैं। अब ऊपर वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि चलो विमानयान की या वायुयान की क्या करें, रचना करें। और उसके बाद हम क्या करें, चलो इसी एरोप्लेन से, इसी हवाई जहाज से, इसी विमानयान से हम क्या करें, नीले आकाश में, और जो कैसा है, बिल्कुल विपुल है, यानी बहुत विशाल है, और कैसा है, बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रहा है, निर्मल दिखाई दे रहा है। विमल, विमल यानी साफ, स्वच्छ, निर्मल, ठीक है। तो ऐसा जो विमल दिख रहा है, जिसमें किसी तरह का कोई, देखिए विमल शब्द कैसे बना, वि यानी ना होना, और मल यानी कोई भी गंदगी या कुछ भी, ठीक है, अस्वच्छता कुछ भी नहीं हो जहाँ पे, वैसा विमल हो, साफ हो। ऐसे स्वच्छ साफ हम आकाश में क्या करें, वायु विहार को करें। वायु विहार यानी हवा में हम घूमें, ठीक है। करवाम तो आप समझ ही रहे हैं, करने की धातु आ गई है इसमें, ठीक है। तो एक इसका आपको समझ में आ गया। अब यहाँ भी समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने मैं शब्द आ गया, क्योंकि ये सारे सप्तमी विभक्ति के हैं। तो नीले आकाश में, विपुले यानी जो विशाल है उसमें, और जो निर्मल है उसमें हम क्या करें, वायु विहार को करें, ठीक। तो इसका जो हमारा अर्थ बना, तो वो क्या बन गया हमारा, पढ़ते हैं कि राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, विमानयान को रचें, विमानयान की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले, नीला जो गगन है और वो कैसा है, नीले गगन में वो जो विशाल है और जो कैसा है, निर्मल है, उसमें हम, मैं शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब में एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए मैं, उसमें हम क्या करें, वायु विहार को करें, यानी हम वायु विहार करें, हवा की सैर करें, ठीक है। देखो बच्चों की कल्पना है, उन्हें तो, उनके लिए तो वो जो पेपर का एरोप्लेन होता है वो भी बहुत बड़ा लगता है। बचपन में जब उसको देखते तो ऐसा लगता है कि चलो इसी पे बैठ जाते, और यही इतना बड़ा हो जाता कि इसी में चलें तो हम आसमान में भी घूम कर आ जाएं। एक छोटे से एरोप्लेन के लिए भी, एक छोटे से हवाई जहाज के लिए भी बच्चों के अंदर क्या कल्पना हो सकती है, इसको कवि ने बताया है कि जब वो अपने कागज के जो वायुयान, विमानयान जब बनाते हैं, तो उनको जब उड़ाते हैं तो कहते हैं चलो अब अपन क्या करते हैं, नीले गगन की सैर करके आते हैं, वायु विहार करके आते हैं, वायु में घूम कर आते हैं। तो ये उनकी क्या बताया है इसमें, इस जो पाठ है इसका अनुवाद में क्या बताया कि बच्चों की एक कल्पना कैसी होती है। बच्चे जब छोटी सी नाव भी बनाते तो उसमें लगता है कि चलो इसको तैरा दे, तो इसी में बैठ के चलो हम घूम के आ जाए। जो पेपर का एरोप्लेन बनाते तो उसी पे लगता है कि, जबकि क्या संभव है, नहीं है, लेकिन बच्चों की कल्पना है, उन्हें ऐसे लगता है कि हम इस पर बैठकर ही हम क्या करें, नीले गगन की, और जो इतना विशाल है और जो इतना सुंदर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है, चलो तो इसी की हम क्या करके आ जाए, वायु विहार करके आ जाए, यानी हवा में सैर करके आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, उन्नत वृक्षम। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब रास्ते में क्या क्या मिलेंगे उन्हें, उन्नत वृक्षम। अब देखिए यहाँ पे अम शब्द लग गया, और अम शब्द कहाँ आता है, हमने बताया ना, प्रथमा और द्वितीया में आता है, प्रथमा और द्वितीया में आता है ना, फलम, यही बनता है सेम, यानी इसमें को का अर्थ भी लगा सकते हैं यदि हमें जरूर। अब हम अपने प्रसंग के अनुसार उसमें ने भी लगा सकते हैं या को लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे अम शब्द दिख जाए। अब ये ध्यान करिएगा, इसको लिखने का ये हमने आपको बताया कि हम या तो अनुस्वार भी लगा सकते हैं या फिर उसके किसको लगा सकते हैं, माँ को भी आधा करके लगा सकते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे उन्नत, उन्नत यानी ऊंचे, वृक्षम, वृक्ष को, अब वृक्ष में हम क्या लगा देंगे, को। तुंगम यानी ऊंचे ऊंचे, भवनम यानी ऊंचे ऊंचे भवनों को भी। क्रांत्वा काशम यानी क्रांत क्या होता है, क्रांत्वा। अब देखिए त्वा शब्द आ गया इसमें, त्वा का कल हमने क्या बताया था आपको, एक त्वा प्रत्यय होता है ये, जिसका त्वा शेष बचता है किसी भी क्रिया में लगने के लिए,
और उसका अर्थ क्या होता है? करके, कर या करके, यही निकलता है उसका अर्थ। बताया था कल, आपको याद हो तो, हमने जो द्वादश पाठ पढ़ा था उसमें। तो उसमें लिखा है क्रांत्वा, यानी क्रांत मतलब क्या हो जाता है? पार करना, और त्वा शब्द लग गया, पार करके। क्रांत्वा काशम, क्रांत्वा आकाशम, यानी आकाश को। खलु याम, यानी निश्चय ही पार कर लेंगे। हम क्या करेंगे? उन्नत वृक्ष को, उन्नत वृक्ष को यानी ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम, ऊंची इमारतों को पार करके, खलु निश्चय ही, क्रांत्वा पार करके हम क्या करेंगे? आकाश घूमकर आएंगे। खलुयाम, निश्चय ही हम क्या करेंगे? इस अपने एरोप्लेन से, इस विमानयान से हम क्या करेंगे? उन्नत वृक्षम, ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम, ऊंचे भवनों को। सम्यम को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि द्वितीय विभक्ति का इसमें, ठीक है, क्योंकि को शब्द निकल रहा है। तुंगम भवनम, ऊंचे भवन को क्या करेंगे हम? क्रांत्वा, यानी पार करके, आकाशम खलुयाम, निश्चय ही आकाश घूम कर आएंगे। निश्चय, खलु यानी निश्चय ही हम क्या करेंगे? घूम कर आएंगे, निश्चय ही हम घूम कर आएंगे। क्रांत्वा, कृत्वा यानी बना करके, क्री धातु करने की होती है, त्वा लगा गया, करके आ गया, इसका अर्थ बन गया, ठीक है। कृत्वा करके, अब क्या करके? हिमवंतम, हिमवंत किसको कहा जाता है? हिमालय को। तो हिमवंतम यानी हिमालय को, सोपानम सीढ़ी बनाकर, सीढ़ी बनाकर क्या करेंगे? चंद्रलोकम प्रविशाम, और अब हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले क्या करेंगे? उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, इनको क्रांत्वा कर, मतलब क्रांत्वा यानी पार करके, खलु आकाशम खलुयाम यानी आकाश में हम घूमेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हिमालय है, हिमवंत है, उसको सोपान, सोपान किसको कहते हैं? सीढ़ी। हमारे हिमवंतम यानी हिमालय को क्या बना के? सीढ़ी बनाकर, बनाकर क्या करेंगे? चंद्रलोक यानी चंद्रलोक में, चंद्रलोके प्रवेशाम यानी चंद्रलोक को में हम प्रवेशाम करेंगे, यानी वहां पर हम प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे लोके आएगा, चंद्रलोकी प्रवेशान, चंद्रलोक में या चंद्रमा के लोक में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो ये चलो हम क्या करें? हमारा जो हिमालय है उसको सीढ़ी बनाए, और उसकी सीढ़ी पे अपना वायुयान चलाते हुए हम क्या करें? चलते हुए हम किस में प्रवेश कर जाएं? चंद्रलोक यानी चंद्रलोक में हम प्रवेश करें। तो कह रहे चलो अब ऐसा करें। देखिए आप उनकी कल्पना देखिए, वो कह रहे हैं हम अपने हवाई जहाज से ही ऊंचे तुंगम, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम ऊंचे भवनों को, फिर क्या करेंगे? हम क्रांत्वा पार करके, इन सबको पार करके, और क्या पहुंचेंगे? आकाशम। देखिए यहाँ पे क्रांत्वा आकाशम, यानी क्रांत्वा और आकाश दोनों का क्या हुआ है? इसमें संधि हुई है, क्रांत्वा शब्द और क्रांत्वा और आकाशम, और जब ये जुड़ गए तो ये आ इसी में आके मिल जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि। तो आकाशम आ इसमें ही मिल गया, वा में आके, और आकाशम शब्द बन गया। तो इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, क्रांत्वा और आकाशम, ठीक है। तो पार करके खलुयाम, हम पार करके निश्चय ही घूमकर आएंगे। अब उन्होंने फिर क्या? कृत्वा बना करके, किसको? हिमवंतम सोपानम, हिमवंत की, हिमालय को सीढ़ी बनाकर, चंद्रलोके प्रवेशम, और हम चंद्रमा के लोक में भी प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो यही हुआ, ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही चलें, और हम हिमालय पर्वत को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में भी प्रवेश करें। भाई ठीक है बच्चे, तो कल्पना देखो उनकी शक्ति कितनी है कि वो एक छोटे से अपने वायुयान से, विमानयान से, जो कि केवल कागज का है, उसको बना के भी वो कितनी सारी चीजें कल्पना कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, शुक्र चंद्र यानी शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु इति, यानी शुक्र, अब ये ग्रहों के नाम आ गए। अब भाई चंद्रमा के लोक में प्रवेश कर गए हैं, मतलब ये अब कहाँ की बात हो रही है? हमारे अंतरिक्ष की बात आ गई। अभी तक तो आकाश पर चल रहे थे हम,
पार करते करते, लेकिन अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, चंद्रलोक में हमने प्रवेश कर लिया। तो अब चंद्रलोक में तो हमें फिर और भी ग्रह नक्षत्र सब दिखेंगे, सारे तारे दिखेंगे, नक्षत्र दिखेंगे, ग्रह दिखेंगे। तो अब कौन कौन से ग्रहों की बात करने लगे वो, तो क्या करेंगे, शुक्र चंद्र, शुक्र और चंद्र, सूर्य और गुरु इति, यानी गुरु रीति। देखिए गुरु रीति लिखा है ना, तो इसका हम अलग करेंगे तो हो जाएगा गुरु इति, यानी शुक्र चंद्र और जो गुरु, ये ग्रह के नाम है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे, सूर्य गुरु, इन सबको क्या करेंगे, ग्रहान ही सर्वान गण्याम, इन ग्रहों को ही, सब सारे ग्रहों को क्या करेंगे हम, गण्याम यानी गिने। चलो क्या करें, शुक्र को, शुक्र है, गुरु है, सूर्य है, चंद्र है, इन सब को चलो इनकी क्या करें, गण्याम यानी गणना करें, गिने, इनको क्या करें हम, गिने। चलो अब वो कह रहे हैं सर्वान यानी सभी, ग्रहान यानी ग्रहों को हम क्या करें, चलो गिने। अब कहा विविधा यानी विविध, यानी बहुत प्रकार के, विविध किसको कहते हैं, बहुत प्रकार के, तरह तरह के। सुंदरता, सुंदर ताराश्चित्वा, यानी सुंदर, सुंदर है जो, कैसे हैं, तारे हैं जो, उनको चित्वा, चित्वा जो शब्द होता है, ची धातु होती है जिसका अर्थ होता है चुनना, और जिसमें हमने त्वा लगा दिया, एक त्वा प्रत्यय जोड़ा, तो वह बन गया चित्वा, यानी इसका अर्थ हो गया चुनकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, विविधा यानी अलग अलग प्रकार के, सुंदर बहुत सुंदर जो तारे हैं उनको चित्वा, उनको चुनकर, मौक्तिक हारम रचियाम, यानी मौक्तिक क्या होते हैं, मोतियों, मतलब तारों को मोती बनाकर हम क्या करें, हारम यानी हार की, हम हार की क्या करें, रचना करें, तारों को मोती बनाकर हम हार की रचना करें। तो देखिए विविध सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार रचे, उसकी रचना करें। तो शुक्र चंद्र यानी शुक्र चंद्र, सूर्य और गुरु इति, यानी इति आगे भी हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को जो जो नाम याद आए तो उन्हें उतने कह के और बोला कि ग्रहान ही सर्वान, जितने और भी हमारे ग्रह हैं, सर्वान यानी सभी ग्रहों को हम क्या करें, गणयाम यानी गिने, फिर विविधा यानी विभिन्न प्रकार के, सुंदर ताराश्चित्वा यानी सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिक यानी मोतियों का, उन तारों को क्या बना ले, मोती जैसा बना के क्या करें, हारम रचयाम, हार की रचना करें। ठीक है, तो अब उन्होंने तो, बच्चों ने क्या सोच लिया कि हम अब चंद्रलोक में तो प्रवेश कर ही गए, तो वहां पे चल के हम क्या करेंगे, शुक्र है, गुरु है, सूर्य है, चंद्रमा है, और जो जो दिख रहे हैं उन सभी ग्रहों को हम गिन कर आए कि कितने हैं, फिर सुंदर जो तारे दिख रहे हैं उनको चुनकर हम क्या करें। अब बच्चों को तो जो तारे दिखते हैं वो मोतियों जैसे ही छोटे छोटे दिखते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि कितनी विशाल काय होते हैं, नहीं पता, विशाल है नहीं है पता उन्हें, तो उन्हें तो लग रहा है कि वो तो छोटे छोटे मोती हैं, तो वो कह रहे हैं छोटे छोटे इन तारों को चुनकर क्या करेंगे, मुक्तिक हार बनाएंगे। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं हम अगले पैराग्राफ पर। अब उसने अब क्या सोचने लगे हैं, अब और भी चीज़ें अब दिमाग में आई कि चलो वो ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, यानी तारों को चुन लेंगे, हार बना लेंगे उनका, और चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएंगे, तो हम अब सारे ग्रहों की गणना कर लेंगे। अब क्या करेंगे है, अम्बुद मालाम, अम्बुद किसको कहते हैं, बादलों को कहते हैं, अम्बुद मालाम, क्या करेंगे, अब बादलों के, अब बादलों को क्या करना है, बादलों की जो माला है, अब उन्हें क्या दिख रहा है कि जब बादल इधर से उधर ऐसे दिख रहे हैं, अलग अलग उनको रचना दिख रही, तो वो क्या कर रहे हैं, अंबर भूषाम, और आकाश को की जो शोभा दिख रही है, कितने सुंदर सुंदर, कहीं नीला दिख रहा है, कहीं कैसा आपका रेड कलर का दिख रहा है, कहीं पे आपको लाल दिख रहा है, कहीं नारंगी दिख रहा है, कहीं नीला दिख रहा है, आकाश है, अलग अलग कलर दिखते हैं ना, आपको पता होगा कि अलग अलग रंग दिखते हैं हमें आकाश में। जब बारिश होती है तो क्या होता है, हमारा इंद्रधनुष भी आता है जिसमें 7 रंग दिखते हैं। तो अब बच्चों का ने क्या सोचा कि अम्बुद माला यानी जो मेघ माला है, देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी बादलों की माला बनी हुई है, कहाँ से कहाँ तक बने हुए हैं, तो उन्हें तो माला जैसी प्रतीत हो रही है। तो मेघ माला यानी जो बादलों की माला
और अंबर भूषम, और जो इतनी अच्छी सुंदरता दिख रही है, अंबर होता है आकाश और भूषम होती है उसकी शोभा, यानी जो बादलों की जो शोभा है उसको क्या करें हम, आदाय एव, यानी आदाय इव, आदाय होता है लेकर, लेकर ही हम प्रतियाम। अब हम जब हम तारों की माला बनाएंगे, ग्रहों को गिनेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रतियाम यानी लौटना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो मेघमाला दिख रही है उसको, और अंबर का जो भूषित है, यानी अंबर जिससे अंबर का अर्थ होता है आकाश, जिससे विभूषित हो रहा है, जिससे सुंदर दिख रहा है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम लेकर, आदाय का अर्थ होता है लेकर ही अब हम लौटेंगे। अब उन्होंने निश्चय कर लिया यहाँ पे कि अब तो हम क्या करेंगे, वहां से लौटेंगे और क्या करेंगे, जो मेघमाला है यानी जो बादलों की माला दिख रही है और आकाश की जो सुंदरता दिख रही है उसको लेकर ही लौटेंगे। घूमकर भी आएंगे, तारों को की माला बनाएंगे, ग्रहों को भी गिनेंगे और क्या करेंगे, अब मेघ की माला को भी हम वहां से लेकर ही लौटेंगे। और हम फिर क्या करेंगे, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, और जो दुखी और जो पीड़ित कृषिक जनानाम है, जो जैसे दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, जो किसान लोग होते हैं, कृषक होते हैं, उनके ग्रहेशु, उनके घरों में, देखिए सप्तमी विभक्ति आ गई यहाँ पे, ग्रहेशु, एशु शब्द आ गया बहुवचन का, क्योंकि एक घर नहीं बता रहे हैं, वो किसानों के घरों को बता रहे हैं। जनानाम, किसानों के घरों में, हर्ष जनयाम यानी हर्ष उत्पन्न करें, हर्ष जनयाम यानी पैदा करें, उत्पन्न करें या प्रदान करें। ठीक है, तो वो क्या करें, घरों में हर्ष यानी प्रसन्नता, खुशी जनयाम, जब इतनी सारी चीजें लेके हम किसान के घर में देंगे, किसान जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके घरों में देंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो ये इन सब की बाल कल्पना है, यानी छोटे छोटे बच्चों की एक, सिर्फ उन्होंने एरोप्लेन बनाया और एरोप्लेन बना के ही, विमानयान की रचना करके ही उनने कितनी सारी चीजें सोच ली कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार पूरा साथ में पढ़ ले। अब तो अर्थ आपको, अब हम उसका अर्थ ना बताएंगे, उसको एक बार में पढ़ते हुए चलेंगे, और अब आपको अर्थ अब तो समझ में आ गया ना, थोड़ी खुद से लिखने की कोशिश करना, हर चीज का हमने जैसे एक एक शब्द का आपको अर्थ बताते हुए गए। तो अब क्या करिएगा, इसे मत देखिएगा ठीक है, भले स्क्रीनशॉट ले लो कि जिससे आपको याद करना हो या लिखना हो अपने, तो लिख लो हेल्पिंग के लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम इसीलिए बताते हैं कि खुद आप अनुवाद करना सीख जाओ, क्योंकि भाई उसमें आएगा ना, कहाँ पे आपके आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आता है कि आप इनका अनुवाद कीजिए, तो भाई हम जब एक एक शब्द पढ़ के हम उसका अर्थ हमें आता है तो हम अनुवाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोशिश करना आप लिखने की, यहाँ पे अनुवाद लिखना और फिर एक 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 करके उनकी हर एक लाइन की आप क्या करेंगे, उनको हिंदी में उसका अर्थ लिखिएगा। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। राघव माधव सीते ललते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। आगे चलते, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांताक्वाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोके प्रविशा। फिर क्या करना है, शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गण्याम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मोक्तिकहारम रचयाम। अंबुदमाला अंबरभूषण, अंबुदमाला अंबरभूषण क्या करे, आदाय ही प्रतियाम लेकर ही लौटे, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेशु हर्ष जन्य, यानी हम उनके घरों में क्या करें, प्रसन्नता दे दे सबको। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा इस पाठ का, त्रयोदश पाठ का क्या हुआ, अनुवाद पूरा हो गया। देखिए करने को तो ये 5-10 मिनट में भी हम खत्म कर देते, लेकिन उसको कहाँ पे को लगाना है, कहाँ पे हम से का अर्थ लगा रहे हैं, कहाँ पे मैं का अर्थ लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी बताना ज़रूरी है। अब जहाँ पे त्वा आ गया तो वहाँ पे क्या हमें लगाना है, एक त्वा कहीं दिखे हमें तो उसमें कर या करके का लगाना है। तो इस तरह से अपना पूरा अनुवाद हो गया। अब इसको आप लिखिएगा और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट लगे तो उसको आप पूछिए। ठीक है, कमेंट में जो फालतू की जो चैट वैट जो चलती रहती है वो ना करके भाई इस चीज़ पे ध्यान दो, उसी से कुछ आपको लाभ होने वाला है ठीक है, कल थोड़ा सा पढ़ के काफ़ी देर तक हंसी आती रही आप लोगों की बातें सुन देखकर।
ठीक है, तो थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान दे लेते हैं, पढ़ाई पर। ठीक है, वो लाभदायक भी है ना। ठीक है, चलते हैं आगे, अपन अभ्यास कार्य में मिलेंगे। धन्यवाद।